मेरा 19 साल का नौकर अशोक हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता था। मैंने उसे हमेशा छोटा और मासूम समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे चौंकाते हुए कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की भूल मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। अशोक 19 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक परिपक्व 30 साल के व्यक्ति की तरह लग रहा था। जब से अशोक ने मेरे पास सोना शुरू किया, मैंने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए। मुझे लगता था कि वह छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 19 साल का लड़का मेरी तरह की 38 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। अशोक 19 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर कम के लिए लाई थी। मैं काम पर जाती थी तो अशोक मेरे घर की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मेरे पति ने पहले मुझसे शादी किया और बाद में किसी और लड़की से शादी कर ली थी। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं, बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं अशोक हूं। मैं इस घर में गे भैंस के गौशाला की सफाई का काम करता था। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 6,000 रुपये महीना दूंगी। अशोक मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। अशोक को अपने घर लाने का फैसला किया। अशोक तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 2 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, तब वह अपने गांव जाएगा। दिन भर मेरे घर की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। अशोक को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने अशोक को एक अलग कमरा दिया था। मेरी जोड़ी में दर्द था, किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरी आवाज सुनकर। अशोक ने मेरी जोड़ी को बाम लगा दिया। रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने अशोक को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। उस रात के बाद अशोक मेरे कमरे में सोने लगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवा ली। अशोक देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए, पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी अशोक मेरे लिए पानी लेकर आया। मैंने गिलास रखा और अशोक मुझे तब से ही एक तक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब अशोक ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ में पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। अशोक के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 19 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कदकाठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। शाम को जब मैं घर आई, फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अशोक कमरे में आया। मुझे इसमें देखकर उसने पूछ कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। अशोक की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नोट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने अशोक को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधे को कहा समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था।
मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो अशोक ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अशोक ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली सपना 4 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। 3 दिन उसका प्रेमी रोहन भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को अशोक ने खाना बनाया और सपना और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। सपना तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रो हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, तुम सपना से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही अशोक उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही अशोक ने कहा, उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने अशोक से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना। अशोक को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज अशोक मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने सपना बहुत गुस्से में लग रही थी। अशोक को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में सपना की ओढ़नी बंधी हुई थी। सपना ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। अशोक बस सर हिलाता रहा और बोला, मालकिन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। अशोक भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? सपना अब भी नशे में लग रही थी। अशोक ने दोनों से माफी मांगी। सपना और रोहन तभी वहां से चले गए। अशोक मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं अशोक को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके वहां जाकर देखा कि अशोक अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। अशोक का शरीर बहुत ही मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। तभी अशोक ने मुझे आवाज दी। फिर भी मैं अपने सुदबुद्ध कोई उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय में अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उसे समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर अशोक दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म बैग्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे दा। और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अशोक की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कराह उठ। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, मेम साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सन करने को कहा। अशोक ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बीता। अशोक में हर गुण भरा हुआ था। वह किसी भी कम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर में घर में नहीं होती। हर बार अशोक का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए माना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक यह सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई
कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। जब मुझे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को अशोक पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अशोक ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटी जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट जीरो बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था, मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय अशोक ने मुझसे पूछा, मेम साहब, आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं अशोक की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की को की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही। वह मेरे साथ नहीं था। आज मैं अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थीं। अशोक पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयां दीं। अशोक मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां मैंने उसे कस कर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर अशोक भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, अशोक जानू। तब अशोक ने कहा, मेम साहब, मैं अभी छोटा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। सपना मुंह मिलने घर आई थी। वह अशोक की तरफ देख भी नहीं रही थी। अशोक ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद सपना जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद अशोक ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। अशोक मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जगत हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल देखा। मैंने उससे कहा, अशोक, यह सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह सपना के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहन के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब सपना मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं अशोक पर नजर रख रही थी। वह आपसे झूठ बोल रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, वह आपसे झूठ बोल रहा है। अशोक, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके पापा ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन पापा ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। यारों, अशोक जैसा लाइफ पार्टनर मिलना मेरे लिए लकी चार्म था। जो आपसे दिल से प्यार करता है वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।
चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। सच्चे रिश्ते बनाने वालों को कोई रीजन नहीं चाहिए और तोड़ने वालों के पास बहाने की कमी नहीं होती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि हमारी नई कहानियां आपसे छूट न जाएं।